नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, पूरे पंचांग के बारे में हमने वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें उनकी पूरी बृहद रूप से अच्छी जानकारी जो है आपको देने का हमने प्रयास किया है। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, जिस प्रकार से मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, बालपन से लेकर और वृद्धावस्था तक, और जिस प्रकार से उसके जीवन में एक्टिव यानी जो एक प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है, वो उम्र के हिसाब से ही होती है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या ग्रह भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, उसी प्रकार से ग्रह भी कार्य करते हैं। उनकी भी एक अवस्था होती है। हमारी जिस प्रकार से स्थिति हमारे ग्रहों की उन राशियों में होगी, उसी प्रकार का फल वो ग्रह हमको जीवन में देने वाले हैं। तो इसीलिए हम आज जानने वाले हैं ग्रहों की डिग्री के बारे में, जिसे अंश कहा जाता है। हमारे कौन से ग्रह कितने अंश में हैं, ये अगर हमने जाना तो ग्रहों के बल का हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ग्रह कौन सा बलवान है, किसके उपाय करने की ज़्यादा आवश्यकता है, कौन से ग्रह की हमारे ऊपर बुरी दृष्टियां पड़ रही हैं। उन सबको देखने के बाद इस चीज़ को भी देखना, ग्रहों की डिग्री को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसके लिए आप छोटे मोटे उपाय करके और उनके अंदर बल ला सकते हैं और वो ग्रह आपको अच्छा फल देंगे, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कम होंगी। तो मित्रों, हम आज जानने वाले ग्रहों की डिग्री के बारे में। तो ग्रहों की डिग्री में जो अवस्थाएं होती, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार से मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के भी अवस्थाएं होती हैं। वो कितने डिग्री पर हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली अवस्था है बाल अवस्था, किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। इसमें से ये 5 बहुत मुख्य हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मृत अवस्था में ग्रह कोई भी फल नहीं देते हैं, ग्रह एकदम निस्तेज होते हैं, इसके लिए इसे मृत अवस्था कहा जाता है। मित्रों, तो इसमें हम जानते हैं बाल अवस्था। सबसे पहले जो ग्रह हैं, आप लग्न कुंडली में आपके देखिएगा, जो भी नवग्रह यहाँ पर जहाँ स्थान में बैठे हुए आप जानते ही हैं कि इसमें 30 अंश होते हैं। एक भाव में 30 अंश, एक राशि के भी 30 अंश होते हैं। तो उसमें कितने अंश में हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, कितने अंश उनका फल मिलने वाला है, तो उसी प्रकार से आप उनको देख लीजिएगा। फिर इस चार्ट में उन ग्रहों को अच्छे से देखिए कि कितने डिग्री में क्या फल मिल रहा है। तो सबसे पहले बाल अवस्था आप देखते हैं। बाल अवस्था में ये अवस्था कब बनती है? जब हमारे कुंडली में ग्रह 0 से लेके 6 अंश तक हैं। 0 से लेके 6 डिग्री तक जब भी हमारे ग्रह होंगे तो हमें उस प्रकार का फल मिलेगा, अर्थात बाल अवस्था होगी और उसका फल 25% है, 25%। और मित्रों, किशोर अवस्था अर्थात जब बच्चा एक प्रकार से स्कूल में जाने लगता है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने लगता है, तो उस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। 12th तक का जो आपका एजुकेशन है, उस अवस्था में आप किशोर अवस्था में होते हैं। तो उसी प्रकार से ग्रहों में भी वही अवस्था होती है, और वो होती है 6 से लेके 12 अंश तक। 12 अंश तक ये ग्रह किशोर अवस्था में होते हैं। इनका फल है 50%, 50%। तो 50% वो हमें फल देने वाले हैं। इसके बाद अवस्था होती है युवा अवस्था। युवा अवस्था अर्थात सबसे बेटर और सबसे बेस्ट अवस्था। जो हमारी उम्र है नॉर्मल मनुष्य की, जो 16 से लेकर और 35 तक की उम्र है, ये बहुत एक्टिव होता है व्यक्ति, मेहनत करने में या फिर कोई भी कार्य करने में बहुत कुशल होता है। उसे जो भी कहेंगे वो व्यक्ति कर सकता है। अगर उसकी ग्रहों की अवस्था अच्छी है तो वो कोई भी कार्य करने में क्षमतापूर्ण होता है। तो ये अवस्था होती है युवा अवस्था। तो ये ग्रहों में भी अगर मिल जाती है तो ग्रह हमको पूरा फल देते हैं। हाँ, तो इसमें ये अवस्था मिलेगी आपको इस डिग्री में
12 से लेके 18 अंश में जब भी कोई ग्रह आपके हैं तो उनको आप समझिए वो 100% रिजल्ट देने वाले हैं, 100% वो आपको फल देंगे, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। उसके उपाय भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, पर वो आपको फल देंगे ही देंगे। इनकी अवस्था आप कोई भी ग्रह को देखिए आपकी कुंडली के अंदर 12 से 18 के अंदर अगर होंगे तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे ग्रह हैं तो वो इतने अंश में होने चाहिए, उनकी स्थिति भी आपको अच्छे से देखनी है, वो फल देते ही देते हैं। चाहे फिर वो बुरा ग्रह होगा तो बुरा भी फल देगा और अच्छा ग्रह होगा तो अच्छा भी फल देगा, वो तो आपकी कुंडली के अच्छे से प्रेडिक्शन करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये युवा अवस्था बहुत ज़रूरी है, इस अवस्था को ध्यान रखिएगा आप। फिर प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ मतलब 35 से 50 तक की उम्र, 55 तक की उम्र। ये उम्र ऐसी होती है कि व्यक्ति इतना मेहनत नहीं कर पाता, एक कंफर्ट जोन में आ जाता है कि भाई नहीं मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ग्रहों की भी ये अवस्था जब आती है तो ग्रह इस अवस्था में होते हैं 18 से 24 अंश में और इनका फल भी कम हो जाता है, 50% बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में बहुत कम फल देने वाले होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ अपना अपना काम कर लेना है, बस कोई परिवार का पोषण नहीं करना है। तो सिर्फ ये अवस्था और पहली जो बाल अवस्था है, ये दोनों अवस्थाएं जो है ये थोड़ी सी आरामदायक है, यानी शांति प्रिय है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आनंद करना है बस। तो ये अवस्था होती है ग्रहों में 24 से लेकर 30 अंश तक और 25% ही फल आपको मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक है मृत अवस्था। मृत अवस्था, ये अवस्था इस प्रकार की होती है ग्रहों की कि जो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं, मतलब ग्रह एकदम मृत अवस्था में, उसको कोई फल देना ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, हाँ, तो वो मृत अवस्था होती है। और मृत अवस्था के ग्रह को जितना उपाय करेंगे उतना वो एक्टिव होता है, उससे अपना फल अच्छा प्राप्त होता है। तो मृत अवस्था में जो ग्रह हैं वो है 0 से लेके 2 डिग्री और लास्ट में 29 से लेके 30 डिग्री, अर्थात 2-2 डिग्री में यह ग्रह मृत अवस्था में होते। 1-0 मतलब 1 से लेके 1 और 2 डिग्री और 29 और 30 डिग्री, अर्थात बाल अवस्था के स्टार्टिंग में और वृद्धावस्था के एकदम लास्ट में। ये अवस्थाएं बहुत कम फल देने वाली होती है, बहुत कम, 0 भी बोल देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका फलादेश हमने 0 ही बताया है। शास्त्रकारों ने जो लिखा है वो 0% ही फल आपको देने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनका अवस्थाओं का ज्ञान है। आपको ये याद रखना है तो बहुत सिंपल है, आप 6 दूने 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इस चीज़ को याद कर लीजिए और इस क्रम को याद करिए, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये 5 चीज़ें आपको याद है। मृत अवस्था की कोई जितना ज़रूरी नहीं है, वो एकदम सिंपल चीज़ है, उसको सिर्फ आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है और ये 5 चीज़ें, 6 का पहाड़ा तो याद ही होगा, बस उसको आपको इस पर अप्लाई करना है, बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन निकल जाएगा। इसके बाद आपको ये फल जो है देखना है कि ये 25-25, ये 50-50 और ये 100, बस एकदम सिंपल, अर्थात 12 से 18 एकदम सिंपल, 100% फल। और ऊपर नीचे पर, यहाँ नीचे देखेंगे दोनों साइड में तो 50-25, ऊपर भी 50-25, बीच में से अगर ले लेते तो बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाता है। इस चार्ट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए जिससे कि आपको ये चीज़ ना भूले। और बहुत सिंपल टेक्निक से आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करें, आप अपनी कुंडली में देखें कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कितना फल हमको दे रहा है। इसको देख कर आप अच्छे से अच्छा उपाय उस ग्रह का कीजिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में, सभी में शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।